यही बात लोगों को, उनसे पूछिए कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। भाई तुम्हारे अंदर भाई किसी में कोई विशेषता होगी, वरना आज पहली बार हुआ कि उस मंच में वो व्यक्ति खड़ा रहा और कोई बैठा रहा, वरना उसके सामने तो सब खड़े रहते हैं, लेकिन उसके सामने केवल हम बैठे रहे और वो हमारी बातें सुनता रहा ज्ञान की। वो हाथ उठा के वो खुद राधे राधे बोल रहा, उतने बड़े मंच में मेरी राधा रानी का नाम करोड़ों कानों तक पहुंचा। क्या बुराई थी इसमें, क्या बुराई थी? ये बताओ, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक नाम से अजामिल का उद्धार हुआ कि नहीं? केवल एक नाम से, उत्तर दो। केवल एक नाम से यदि अजामिल का उद्धार हुआ तो उसने तो 5-6 बार राधे राधे कई बार बोला। फिर तो नाम लेने से नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। मैंने वहां जाकर के गलत क्या किया? किसे गाली दे दी? किसकी निंदा कर दी? कौन सा मैंने गलत व्यवहार कर दिया? मैंने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही तो एक पतित व्यक्ति से, एक उस व्यक्ति से जिसके मुंह से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, उस व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम, संतों का लक्षण ही है कि वो सबके मुंह से भगवान का नाम बुलवाएं। लेकिन गुरु जी उन्होंने तो नाम ले लिया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के वासियों को, इनको सबको बुरा लग रहा है। ये उल्टे वीडियो बनाए, जैसे भी बहन बताई थी कि आपके वीडियो बना कर दूसरे उसमें लगाते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं कि देखने को भी मन नहीं करता कि कैसे उल्टे सीधे बना रहे हैं। तो गुरु जी ऐसा लोग देखिए परेशान इससे नहीं है कि मैं वहां गया, लोग इससे परेशान हैं कि आप गए और बाकी हमें बुलावा नहीं आया, हम तो गए नहीं। तो बात ये है भाई, ये बताओ कोई सुधरना चाह रहा है, लेकिन गुरुजी आप तो सागर दिल हैं, आप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम छोटे मोटे दिल वाले नहीं बर्दाश्त, आपस में एक दूसरे को ऐसे टकराव लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा जी। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि आप लोगों को भी ना थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। देखो समुद्र मंथन हुआ ना, सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। अनिरुद्धाचार्य कोई भी कार्य करेगा, मैं आज के लिए नहीं, मैं आगे भी यदि कोई बड़े निर्णय लूँगा, कोई बड़ा डिसीजन लूँगा राष्ट्र हित में और सनातन के हित में, तो लोग आलोचना, और समस्या ये है आलोचना करने वाले जिन्हें साथ देना चाहिए वही आलोचना करने बैठ जाते हैं। लेकिन गुरु जब हम संगठित ही नहीं होंगे तो फिर अब देखो, ये बताओ कि मेरे द्वारा वहां जाके इतने बड़े मंच में भगवत गीता देना और राधे राधे उससे बुलवा देना, ये सनातन का प्रचार था या नहीं? जी ये तो प्रचार है जी। लेकिन अब देखो अपने मंच से गाय को राज्य माता का दर्जा मिला। एकनाथ शिंदे जी आए थे अपने मंच में आकर बोला कि अब आप कह रहे हैं तो मैं गाय हत्या बंद करता हूँ। विधिवत प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने संविधान में लागू कर दिया कि महाराष्ट्र में अब गौ हत्या नहीं होगी। जब गौ हत्या बंद हुई गौरी गोपाल के मंच से, तो किसी ने एक बार धन्यवाद नहीं दिया उन लोगों ने जिन्होंने आलोचनाएं की, गालियां दी। हाँ, इसका कोई धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद, अच्छाई कोई देखना ही नहीं चाहता। ये दुनिया केवल बुरा बनाने के लिए बैठी है कि आप बुरे नहीं है तो भी हम बनाएंगे बुरा, जबरदस्ती का बुरा बनाते हैं गुरुजी। जी कोई बात नहीं, उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग सही को जाने, आप सही समझें, आप सही समझ गए, हमें और किसी को समझाने की जरूरत नहीं। वो तो समझ गए, लेकिन गुरुजी ऐसा वीडियो डालते हैं, ऐसा करते हैं कि देखने को वो नहीं होता, ये होता है कि कहीं सामने मिल जाए तो इनको। अच्छा ये बताओ आप समझ लो कि अच्छा ये बताओ, आम की तरफ पत्थर फेंके जाते हैं जी, बबूल की तरफ क्यों नहीं फेंके जाते? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, आम में हाँ, फल होते हैं। यदि अनिरुद्धाचार्य की बुराई यदि हो रही है तो कोई बात होगी, इसलिए तो बुराई हो रही है। कोई बात है ही नहीं तो बुराई कोई। आज आप देखो अरे गहरे नत्थु खैरे की बुराई कोई कहां करता है? बताओ, आज यदि हमारी बुराई कोई कर रहा है तो उससे पूछो कि भाई उनकी ही बुराई क्यों कर रहे हो? और कोई बात होगी, आप कोई विशेषता देखते हैं किसी में? आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बुराई होती है नरेंद्र मोदी जी की और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य की। गुरुजी इसमें एक और वीडियो डाल रखा है आपके
पिताजी का दिखा रहे हैं, उसी में जो वीडियो यूट्यूब में दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने पिताजी का तो मतलब सम्मान कर नहीं पा रहे हैं, माताओं का सम्मान कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। बोले उनके पिताजी तो उसमें दिखाया है कि मोदी जी, योगी जी और मथुरा के जिलाधिकारी जी से वो AI के द्वारा एडिट वीडियो करके कुछ भी कर देते हैं। तो ये सब लेकर के इतना बदनाम वीडियो बना रखे हैं कि बहुत हंसे। यही कल शाम को हमने देखा वीडियो और शाम को ही बना लिया, आज यहाँ पहुँचे, दिल्ली से आ गए यहाँ। अब लोगों को जो करना है आप करने दीजिए, बस आप लोग कथा से जुड़े रहिए, गौरी गोपाल भगवान से जुड़े रहिए, बस। ठीक है गुरु, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। हम उत्तराखंड चंपावत जिले से आए हैं। हाँ, आपकी सेवा को देख के हम तो बहुत खुश है गुरुजी। बहुत मन कर रहा था, 2020 से जुड़े थे आपसे। बच्चों की वजह से पूरी फैमिली आई है हमारी। ये सासू माँ है, बच्चे हैं, पति हैं जी। और आपकी सेवा परसों भी आए, मिल नहीं पाए, कल भी आए थे, मिल नहीं पाए, प्रश्नोत्तरी नहीं हुई, फिर वापस चले गए थे। और हम बहुत खुश हैं, ये सेवाएं बहुत खुश है, हम आपके साथ हैं गुरुजी। बिल्कुल। आप उत्तराखंड से बहुत लोग जुड़े हैं महाराज जी, वो आ नहीं पा रहे हैं, उनकी किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। तो आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, एक फोटो जरूर लेंगे, वो लोग समझेंगे नहीं कि वहाँ गए हैं करके। अच्छा, हाँ। तो आपकी फोटो तो आ गई यूट्यूब पे। वैसे अपने मोबाइल में खींच लेंगे सब, पूरी फैमिली। अभी अंदर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे, सब लोग अब फोटो फिर हम लेंगे। जा रहे हैं बाद में। अच्छा, तो यहाँ से ले लो। हाँ, अभी खींच लेंगे, प्रश्नोत्तरी के बाद जाएंगे। फिर ये ठीक। मेरा बेटा बात करना चाहे। कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। महाराज जी, आप इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हैं? क्या? पूरा सुबह से शाम तक आपकी इतनी बिजी दिनचर्या है, फिर भी शाम को प्रश्नोत्तरी, और अभी भी आपके चेहरे में कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। मैं नहीं करता, भगवान स्वयं करते कराते हैं, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। हम तो मंडे को आए थे, 3 दिन हो गए हैं आज मंदिरों के दर्शन करते हुए, तो 3 दिन में थकान से इतना बुरा हाल है थोड़ी देर भी नींद नहीं मिल रही है। तो आपको देख के लग रहा है कि इतना सब करके भी आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं अभी भी। खुश रहिए, ये सब सेवा है, सेवा की ही शक्ति है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। 2 लाइनें भजन की बोलूंगी आपके चरणों में। हाँ। मेरा तो तू ठिकाना, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, ये दिल हुआ दीवाना, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, दीदार की लगन है, आँखें नमी नमी है, थोड़ी सी दया कर दे, तुझ पे भी क्या कमी है, करना नहीं बहाना, प्यारे करना नहीं बहाना, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, दीदार की लगन है, आँखें नमी नमी है, थोड़ी सी दया कर दे, तुझ पे भी क्या कमी है, करना नहीं बहाना, करना नहीं बहाना, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, नजरें तेरी इनायत इस दासी पे अगर हो, तो प्यारे श्याम सुंदर दिल में मेरे सबर हो, सुन लो मेरा फसाना, प्यारे सुन लो मेरा फसाना, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले। आपसे आशीर्वाद यही मांगना है कि मेरे भी बच्चों की शादियां हों और मैं कार्ड लेके आऊं। बिल्कुल, खुश रहिए। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा गांव का नाम है धानापल्ली। आपसे एक क्वेश्चन था गुरुजी। गुरु बनाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो गुरु का चरण घर में स्पर्श होना जरूरी है क्या? यदि गुरुजी आ जाएं तो आ जाएं, नहीं आए तो आशीर्वाद तो है ही गुरुजी का। हम लोग ना बहुत दूर रहते हैं, राजनांदगांव से 55 किलोमीटर दूर। आप रहते हो वृंदावन में, तो आप हमारे घर आ सकते हो? हम तो रोज सबके घर जाते हैं, टीवी पर रोज आपके दर्शन करते हैं। सबके घर जाते हैं हम रोज। आप सारी बातें वैसे सत्य ही बोलते हो। बिहारी जी के महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी स्वयं बुलाते हैं। नरसिंह मेहता बोलते थे ना, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलाई दे, ऐसा। तो मैंने भी बोला महादेव से, हे महादेव, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मेरे को एक बार वृंदावन धाम, मेरे गुरुजी और मेरे बाके बिहारी लाल का दर्शन करा दीजिए करके। तो वास्तव में उन्होंने मेरी प्रार्थना 6 महीने के अंदर पूरी कर दी। वाह, भगवान सुनते हैं सबकी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। झारखंड के धरती से प्रणाम बाबा। खुश रहिए। झारखंड से आए हैं बाबा हम। बाबा मेरा एक सवाल है जी। जैसे हम इस उम्र में आते हैं ना कहीं कहीं धर्मस्थल पे, तो मेरा जो सहपाठी लोग है गांव का जो है हमारा एज का, उसे बोलता है कि इस उम्र में तीर्थ करने का क्या जरूरत है, अभी बहुत बचा हुआ है उम्र। तो फिर अकेले आए हैं बाबा, मन नहीं लगता है फिर अकेले आने में रास्ता में। ठीक है, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आते रहिएगा, लोगों को कहने दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग के गांव में होता है छठ पूजा झारखंड में ही, इस माह में बहुत फेमस है हमारे गांव का छठ पूजा, राजधनबाद का। जानते हैं। और अभी जो बोल रहे थे वो बिग बॉस वाला बात, वो आप कोई हेट नहीं कर रहा बाबा, हम लोग इस देश का युवा आपके साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो महाराज श्री, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी मैया, राधे राधे। हाँ, हम तो 8 महीने में हमारी तो पूरी हो गई आस्था, क्योंकि इतनी दूर से आना और गुजरात से इधर आना, और इस टाइम तो हमें इतनी तकलीफ हुई है ना इधर आने में, बस गौरी गोपाल इसका नाम लिया और हम पहुंच गए इधर जी आपके चरणों में। बस यही बोलना था। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव भगवान। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव जी, माला जो बनाने के लिए ले गए यहाँ पे, वो खंडित हो गया है, एक दाना उसमें नहीं है जी। तो नया लेना पड़ेगा कि दूसरा ले सकते हैं आप, उस दाने को भी चेंज कर सकते हैं, केवल एक दाना को भी, या पूरा ले लें दूसरा। जी राधे राधे गुरु। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी गुरु जी, जैसे मैं आपका मतलब यूट्यूब चैनल पे 2 साल से देख रहा हूँ। पहले गुरु जी जैसे मैं पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, लेकिन शादी हुई जब से मेरी वाइफ आई, वो पूरा धार्मिक टाइप की है, पूरा पूजा पाठ करती है, हर चीज़ मतलब। तो साथ में मैं भी अभी कंटिन्यू कर दिया हूँ, डेली जल देता हूँ सूर्य भगवान को, शंकर जी को, और हर चीज़। जैसे गांव में मैं गुरु दीक्षा लिया हूँ एक पंडित जी के थ्रू, तो वहाँ शिव मंत्र मुझे मिला है, शिव मंत्र मैं जाप भी करता हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मतलब एक गुरु बनाने के बाद में फिर दूसरा गुरु किया जा सकता है क्या? जब गुरु मंत्र ले चुके हैं तो फिर क्या ज़रूरत है? कोई दूसरी चीज़ ये गुरु जी की भगवान की कृपा से एक बालक और एक बच्ची है हमारे, लेकिन जो बालक पैदा हुए हैं तो उनको जैसे पंडित जी लोग देखे तो बोले 27 नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो हम लोगों ने पूजा पाठ भी कराया, हर साल जैसे शिव जी का हम ये करवाते हैं, सावन में अभिषेक वगैरह भी करवाते हैं। लेकिन वो 27 नक्षत्र के बाद से थोड़ा जैसे बिजनेस में काम करते हैं हम लोग, तो मतलब बिजनेस अच्छा चलता है, पैसा भी अच्छा आता है, लेकिन ऊपर लोन वगैरह चढ़ते जाते हैं, कोई मतलब गलत काम भी नहीं करते हैं, कुछ भी। तो वो मतलब वो ये ऐसा कुछ होता है क्या, 27 वगैरह से कुछ प्रॉब्लम? आप कथा सुनो भगवान की, सब अच्छा होगा। चलो इनको दो बेटी को।
राधे राधे गुरुजी। जी। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं, ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं, जहर। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया, बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, तम्बाकू नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं भागवत जी को गुटखा चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो किसी ने कहा कि मैं गांजा बहुत पीता हूँ, ये शंकर जी अब मैं गांजा नहीं पीऊंगा, गांजा मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उसे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? वो एक मनमुखी परंपरा है, वो बांटते हैं लोग, भांग पीते हैं लोग, भंगेड़ी लोग पीते हैं और बांटते हैं। भाई ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी यहाँ आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आई तो थी 1 साल पहले, लेकिन आपके आश्रम में भी आई थी। इतना भीड़ देख के मेरा वो घबरा गया था ना कि उसी टाइम हम गाड़ी पकड़ लिए थे। लेकिन इस बार तो यही ननद भौजाई के कारण से मैं आई हूँ। अच्छा, आती रही। हाँ, कल ही हम आए थे, कल कथा भी सुने से बहुत अच्छा लगा, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज के कृपा ऐसा था कि आज बात भी हो गया। राधे राधे। खुश रही, खुश रही। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, मैं कुशीनगर जिले के कुड़वा और दिलीप नगर गाँव से आई हूँ। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गई। महाराज जी, वैसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं आपके प्रश्नोत्तरी और कथाओं से जुड़ी रहती हूँ। पर मेरी दीदी का एक सवाल है, उनका बिहारी जी का बुलावा नहीं आया तो वो नहीं आ पाई। तो उनका प्रश्न ये है कि वो तुलसी पूजन डेली प्रतिदिन करती हैं, तो क्या देवउठनी एकादशी में तुलसी जी का विवाह करना अनिवार्य है? हाँ। और महाराज जी, वो उनका नाम अंजू सिंह है, वो लाइव देख रही हैं आपको। अच्छा। एक बार उन्हें राधे राधे बोल दीजिए अंजू सिंह जी को। राधे राधे उनको। महाराज जी, मैं आज गोपाल जी ली हूँ, उनका नामकरण करना है। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। दीजिए। अरे बोलते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, श्री आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं और वो आपके सारे वीडियो देखती हैं, तो किन्हीं कारण से मैं अकेले आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि अगली बार उनको लेके आऊँ आपके श्री चरणों में। जी जी जी। जरूर जरूर। गुरु जी राधे राधे। आपको शास्त्री प्रणाम। गुरु जी, मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हूँ। गुरु जी, मैं पहले ही दिन आया था, आपके चरण छुए में धन्य हो गया। और जब जब आता हूँ, 2-3 बार आ चुका हूँ, आपके चरण छुए, आपकी आरती वगैरह, कीर्तन, ये सब सुनता हूँ और मेरा मन इतना सुंदर लगता है अंदर से बहुत। और बड़ी आपकी कृपा बरस रही है कि मैं एकदम खुश रहता हूँ। और मेरा कोई प्रश्न नहीं महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। सुखी महाराज जी राधे राधे। जरूर जरूर। बोलो बेटा। महाराज जी राधे राधे। हाँ बोलो बेटा। बोलो बोलो। चलो, अभी अब जिनको भी मिलना है ना, सामने चलो, आप अंदर मंदिर में चलो। भैया अभी आप मेरे से अंदर मिलना, आप हैं आप। हाँ, अंदर मंदिर में चलो सब लोग, वहीं मिलेंगे हम आप सबसे। आप सबको जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी।